11 मई 2020 से 29 सितंबर 2020 के बीच में शनिदेव मकर राशि में वक्र स्थिति में रहेंगे। उल्टी चाल में चलते हुए शनिदेव क्या शुभाशुभ फल वृषभ लगन एवं वृषभ राशि वालों को दिखाएंगे, इसे तो जानना है। सर्वप्रथम एक बात जान ले, शनिदेव वृषभ लगन एवं राशि से भाग्य स्थान में स्वगृही बैठे हैं, बहुत ही शुभ स्थिति में, और साथ साथ में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे जो सूर्य का नक्षत्र है। लेकिन सूर्यदेव चौथे घर के स्वामी है, उसका भी प्रभाव अपने ऊपर लिए रहेंगे। लेकिन उसके प्रभाव को दिखाने के लिए वह अपने वक्र अवस्था में सबसे अच्छे संकेत दे रहे हैं। क्या संकेत मिलेगा, अब तो इसे जानना है। दो बात है। पहली बात यह है कि वृषभ राशि, उनके ऊपर यह जो वक्र स्थिति है शनिदेव की, इसका प्रभाव कुछ अलग दिखेगा, और वृषभ लग्न वालों के ऊपर इसका प्रभाव कुछ अलग दिखेगा। लेकिन जो वृषभ लग्न एवं राशि है, उन दोनों को यह तय करना होगा कि वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि में जो बातें कही गई है उसमें जो कॉमन है उसे आप चुन के रख ले, बाकी छोड़ दे। आगे देखते हैं कि किस तरह यह कार्य करता है। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आइए देखें वृषभ राशि क्या प्रभाव दिखाएगा। जब शनि देव आपके भाग्य स्थान में अति बलशाली होकर के बैठे हैं और वक्र स्थिति में आ गए और भी बलशाली हो गए, तो क्या होगा। चूंकि एक शुभ कारकत्व के रूप में, एक शुभता वह अपने आधिपत्य के रूप में लिए हुए हैं, तो क्या नैसर्गिक अशुभता यहाँ बाधा पहुंचाएगा। दोनों शुभ अशुभ फल है, यह तो दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ जो पूर्व से वृषभ राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया चल रही थी, वह प्रभाव पुनः इस अवधि में आपको 11 मई 2020 से 29 सितंबर 2020 के बीच में महसूस होगी कि जैसे ढैया के समय में आपको महसूस होता था, जो फल आपको दिखते थे वह इस अवधि में आपको दिखना शुरू हो गया। लेकिन वह परमानेंट नहीं है, वह मात्र 4.5 महीनों के लिए ही है करीब करीब, जिस इस अवधि में वह अपना यह प्रभाव दिखाकर और वापस चले जाएंगे, क्योंकि पूर्व के कुछ कर्मदंड ढैया के रूप में आपके ऊपर शेष बची थी, जिसे संपन्न करने के लिए उन्हें पुनः उल्टी चाल में आना पड़ा। इसलिए यह घटित हो सकता है। क्या घटित हो सकता है, कहाँ प्रभाव दिख सकते हैं जब वह वक्र स्थिति में रहेंगे। तो सबसे पहली बात, आपके साइड इनकम और बिजनेस तो बने थे। 24 जनवरी 2020 के बाद जब ढैया समाप्त हुई थी, तब आपके बहुत सारे कार्य संपन्न होने लगे, सफलता मिलने लगी, मानसिक तनाव छटने लगे, घरेलू कलह बंद हो गए, आप बहुत ही खुशहाल स्थिति में दिखने लगे। और किन्हीं किन्हीं को अभी ना भी दिखता हो पूरी तरह से, लेकिन दिखेंगे तो जरूर, क्योंकि वह तो स्थिति चली गई है। लेकिन वही पुनः लौट करके वापस दिखना शुरू हो सकता है, क्योंकि कर्म पर प्रभाव पड़ गया। तो बिजनेस में, कर्म में, रोजगार में आपको यह दिख सकता है कि साढ़े ढैया के समय में जो महसूस हो रही थी वह आपको दिखने लगा। विघ्न बाधा दिखने लगे कर्म के क्षेत्र में, और छूटने की स्थिति भी आ गई जो प्राइवेट क्षेत्र में है, और रोजगार आपके बाधित होने लगे, यह महसूस हो सकता है। साथ साथ में धन की समस्याएं भी दिख सकती है, आपके धन के आने के सोर्स भी रुक सकते हैं। कहीं इस अवधि में आपको धन संबंधित देन लेन नहीं करना चाहिए, फंसने के भी डर हो सकते हैं, या बड़े कार्य जो धन दे के करना उसमें रुकना चाहिए। ठीक 29 सितंबर 2020 के बाद आप पुनः धन संबंधित जो भी कार्य करना है वह आप कर सकते हैं। कोई आपको धन बराबर मिलता आ रहा था, वह इस अवधि में बाधित हो सकता है, क्योंकि आपको ढैया का प्रभाव दिखेगा। और क्या दिख सकता है, संतान की तरफ से परेशानी दिख सकती है, शेयर सट्टों से हानि दिख सकता है। इस अवधि में तो आपको भूलकर भी शेयर सट्टों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ शेयर बाजार से आपको हानि का प्रबल संकेत है।
प्रेम प्रसंग में विघ्न बाधा दिख सकते हैं। जो चलते आ रहे थे अनायास उसमें झगड़े विवाद अलगाव की स्थिति आ सकती है, लेकिन यह परमानेंट नहीं है। यह पुनः बाद में जा कर के सुधर जाएगा। इसलिए आप इसे लंबी चलने वाली ना माने। आपके शिक्षा में विघ्न बाधा दिख सकते हैं। तो इस तरह शनिदेव का प्रभाव आपके कर्म धर्म और आपके बुद्धि विवेक पर पड़ता है और वह आपको प्रभावित करता है। तो इसमें विचलित होने वाली कोई बात नहीं है, न पुनः कोई खराब स्थिति शुरू होने वाली है। यह थोड़े समय के लिए आपको यह कह सकते हैं कि रिवर्स ढैया लग गई है। तो उसका प्रभाव क्षणिक है। अगर आपको अधिक परेशानी महसूस होती है तो आप फिर शनिदेव के शरण में जाएं। इस अवधि में उनकी पूजा अर्चना करें, आपको शनि की शांति से लाभ दिखेगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब क्या हो सकता है। यदि हमारा वृषभ राशि नहीं है और वृषभ लग्न है तो फिर क्या होगा। वृषभ लग्न वालों के लिए यह एक अद्भुत योग बना है। वृषभ लग्न वालों को बहुत ही सुंदर योग बना करके और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करना इसको दिखाता है। क्या, पहली बात जान ले कि शनिदेव भाग्य स्थान में है और बकरी हो गए, तो भाग्य तो आपके साथ है ही, भाग्य साथ दे ही रहे। पिता के अच्छे भाग्य, पिता की तरफ से अच्छे आपको सहयोग मिल रहे हैं, आपकी कोई लंबी यात्राएं संपन्न हो रही है, वसीयत संबंधित कार्य में आप सफल हो रहे हैं, यह तो दिखता है। इसके साथ साथ आपके प्रेजेंट इनकम या आपकी कोई साइड इनकम बिजनेस बनने के आसार भी बन गए हैं, वह शुरू होते दिखते हैं। लेकिन इसके अलावा महत्वपूर्ण बात क्या और हो सकती है। आप ऋण लिए हुए थे और वह चूक रहा था, वह ऋण समाप्त हो रहा था, वह समाप्त होता ही रहेगा। कोई विवाद था वह खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि ये शनिदेव ऐसे योग बनाए हैं जो रिवर्स अष्टम घर से अपना प्रभाव दिखाएंगे। अष्टम घर में क्या है, शनिदेव, अब देखेंगे कि शनिदेव इतने महत्वपूर्ण जगहों पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। कैसे, सूर्य के नक्षत्र में होने के कारण चौथे घर आपका भूमि भवन प्रॉपर्टी, आपका अपना घर, उस घर से जुड़े शनिदेव अष्टम में आ गए। तो इसका अर्थ है कि घरेलू बंटवारा जो होने के कगार में थे उसमें सुलह हो रही है, या तो बंटवारा हो कि आपके मन के अनुकूल फल मिले, पैतृक संपत्ति बंटवारा के रूप में आपके मन के मुताबिक काम बने, यह स्थिति शुभता दिखाता है। कोई पैतृक संपत्ति का मिलना इस अवधि में अनायास योग भी बनता है और घरेलू सुख सुविधाओं को बढ़ाता है, घर में सुख शांति को व्याप्त करता है, यह संकेत बना है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य, महत्वपूर्ण कार्य आपके बनते हुए दिखते हैं इसी अवधि में। आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या हो सकता है। जब शनिदेव वक्र चाल में हो तो वह आपके कर्म पर दृष्टि डालते हैं। इसका अर्थ है कि जॉब संबंधित महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। जॉब के लिए आप प्रयासरत थे, इस अवधि में जॉब मिलेगी। प्रमोशन के लिए प्रयासरत थे, इस अवधि में प्रमोशन मिलेंगे। क्यों, यह जो भी घटित होगा अष्टम का रिजल्ट अचानक, आप प्रयास कर रहे थे लेकिन अचानक आपको प्रमोशन का लेटर मिल गया, आप प्रयास कर रहे थे अचानक आपको जॉब का कोई योग बना और आप देखें कि आपको जॉब मिल गया। यह भी आपके लिए आश्चर्यजनक बात होगी कि यह अचानक घटित हो रहा है। साथ साथ में शनिदेव अष्टम में अचानक घर में बैठकर आपके धन भाव को देख रहे हैं, तो भला धन आने से कैसे चुकेंगे। ऐसे फंसे हुए धन, क्योंकि अष्टम में है, फंसा हुआ धन, बाधित धन अष्टम में होने का, ऐसे फंसे हुए धन, बाधित धन जो आपने आशा छोड़ चुका था, अब वहां से वह मिलने वाली नहीं, अनायास प्रकट हो गए। या जिसके लिए आप बराबर प्रयासरत कर रहे हैं कि हाँ वह मेरी फंसी हुई धन मिल जाए, वह अनायास आपको मिलने लगा। यह एक सरप्राइज है। कभी कभी अचानक, क्योंकि अष्टम घर यह तो अचानक धन देने का घर है, अचानक धन भी प्राप्ति हो सकता है। यह महत्वपूर्ण संकेत है। आपके रिश्तेदारों कुटुंबों से आपका बनाव अच्छा रहेगा।
और जिनसे आपके बाधा था, जिन कुटुंबों से आपके विवाद थे, वह अचानक सुलभ हो गए। इसके बाद आपके पंचम स्थान पर दृष्टि पड़ गई है। यह वृषभ लगन वालों की बात हो रही है, इसलिए ध्यान से समझ ले। यदि वृषभ लगन आपकी है तो पंचम स्थान पर दृष्टि जिस तरह राशि वाले को हानि पहुंचाया था, उल्टा आपके ऊपर यह प्रभाव दिखेगा, आपको लाभ देगा। अनायास शेयर सट्टों से धन लाभ, क्योंकि अष्टम में शनिदेव जब बैठते हैं तो अचानक आने वाले जितने भी कार्यों हैं उनको संपन्न कर दे। शेयर से अचानक धन लाभ, आप देखेंगे अचानक आपके संतान को अच्छे करियर बन गए, उनके अचानक मांगलिक कार्य संपन्न हो गए, विवाह संपन्न हो गए, अचानक उनको आप देखेंगे जॉब मिल गया, कहीं बाहर जाने का अच्छा योग बन गया। यह अचानक घटित होगा और आप इसी अवधि में पाएंगे कि अनायास आपके जो प्रेमिका प्रेम प्रसंग खो चुका था, जो एकदम दूर चला गया था, आपने सोच लिया अब उससे मिलना संभव नहीं है, पहला तो आपको यह सिग्नल फोन के माध्यम से मिलेगा, क्योंकि तीसरे पर भी तो दृष्टि है शनिदेव की। फोन से आपको यह माध्यम पहला आप मिलेगा कि अब खुशी बढ़ी और आपका खोया हुआ प्यार वापस मिल गया। यह संकेत है। अनायास अचानक प्रेम प्रसंग भी जन्म ले सकते हैं इस अवधि में, क्योंकि शनिदेव यह करवा सकते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि शनिदेव की महिमा कृपा वृषभ लग्न वालों के ऊपर काफ़ी बरस रहा है और उन्हें लाभालाभ ही मिल रहा है। तो आप इसका आनंद लें। धन्यवाद।